हेलो डियर किड्स, मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं टॉपिक जो लेकर के आई हूँ आपके लिए वो है वर्ण। आज हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण क्या किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। अब आता है वर्ण का, तो हमको पता चल गया कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा वर्णमाला। वर्ण का पता चल गया, तो अब है वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं वर्णमाला बच्चों? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा प्रकार है वर्ण का वो है बच्चों स्वर। उसे क्या कहते हैं? स्वर। अब देखिए, स्वर का तो हमको पता चल गया, लेकिन स्वरों की हम पहचान करेंगे कि स्वर किनको कहेंगे हम। जिन वर्णों के उच्चारण के समय बिना किसी रुकावट के मुख से हवा निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की पहचान क्या है? स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो बिना किसी रुकावट के हमारे मुंह के अंदर से जो है हवा निकलती है। अब ये स्वर देखिए, इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और ये स्वर देखिए कौन कौन से हैं? ओ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ, ये हैं हमारे स्वर। अब देखिए इनकी पहचान क्या है। जैसे इसमें ऊपर आया था कि जिन वर्णों के उच्चारण से इनका जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, ई बोलते हैं, ई बोलते हैं, अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है उसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती, वो आसानी से निकल जाती है। तो स्वरों की पहचान है ये, और इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब बच्चों देखिए, स्वरों के भी हमारे जो हैं 3 प्रकार होते हैं। स्वरों के हमारे एक होता है हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है जिनका उच्चारण करते समय हमारा सबसे कम समय लगता है। उसमें देखिए हमारा आता है अ, ठीक है, ई, ऊ और हमारा री। जब हम इनका उच्चारण, ये है हमारे ह्रस्व स्वर, इनका उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है। जैसे हम अ बोलते हैं, अ, ई, उ, री, इनमें कम समय लगता है। उसके बाद हमारा दूसरे जो स्वर आता है वो आता है हमारा दीर्घ स्वर बोलते हैं उसको। दीर्घ का मतलब होता है लंबा या ज्यादा। तो दीर्घ स्वर हमारा क्या है? आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। अब देखिए हम जैसे अ बोला हमने, ठीक है, ये हमारा है ह्रस्व स्वर, और आ हमने बोला तो आ है हमारा दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है हमारा क्या बोलने में? दुगना समय लगता है हमारा दीर्घ स्वर में। इनका उच्चारण करने में इससे ज्यादा समय लगता है। तो जब हम आ बोलते हैं, ई बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, ए, आई, ओ और औ जब हम बोलते हैं तो इसमें हमारा ज्यादा समय लगता है ह्रस्व स्वर के की तुलना में, इसलिए इनको बोलते हैं दीर्घ स्वर। उसके बाद आता है जो हमारा तीसरा जो प्रकार है स्वर का, वो हमारा है, उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। उनका अब वैसे प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन उसके लिए जो है हम जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उसमें जो है हम इस तरीके का एक चिन्ह लगा देते हैं स्वर के आगे से। तो जैसे राम हो गया या ओम हो गया, तो उसको उसमें हम ये लगा देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है प्लुत स्वर। उसका प्लुत स्वर है जो, उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें जो है ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर में, और ह्रस्व स्वर से तिगुना जो समय लगता है वो होता है हमारे प्लुत स्वर में का उच्चारण करने में लगता है। तो इसके बाद आता है, देखिए हमारे अब पता चल गया हमको स्वर किसे कहते हैं और स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है? 11 होती है। और ये हमारे होते हैं, कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं स्वर हमारे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद आता हमारा व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। अब जैसे हम देखिए क बोलते हैं, क, ख,
गौ, घौ। देखिए मेरे साथ आप भी उच्चारण कीजिए। जब हम क ख ग घ बोलते हैं तो जैसे हम स्वर बोल रहे थे, स्वर में हम अ आ ई बोले तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो आसानी से निकलती है। लेकिन उसके विपरीत जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है उसमें जो है रुकावट पड़ती है। जैसे हम क बोलते हैं, ख बोलते हैं, गौ। आप बोलिए, आप भी मेरे साथ उच्चारण कीजिए। तो इसमें जो है उसमें रुकावट पड़ती है, उन्हें कहते हैं व्यंजन। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33 यानी 33 है। और एक देखिए और व्यंजनों की पहचान क्या है कि व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। अब पहले हम देखते हैं कि व्यंजन क्या है। देखिए व्यंजन है हमारे क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स और ह। तो बच्चों ये हैं हमारे व्यंजन। अब व्यंजनों की मैंने बता दिया कि व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से जो वायु निकलती है उसमें रुकावट होती है, जबकि स्वरों में ऐसा नहीं होता है। और व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब देखिए जैसे हम क बोलेंगे, क, तो क जब हम बोल रहे हैं तो क के साथ अ का भी साउंड आ रहा है, अ की भी आवाज आ रही है, ध्वनि आ रही है। क अ का आ रहा है ना, ख अ का साउंड आ रहा है, ग अ की आवाज आ रही है, ब या म या र या ल, तो उसमें क्या है अ का साउंड आता है। तो स्वरों के साथ जो है सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है, सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। और व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब व्यंजनों की भी देखिए, जैसे स्वरों का हमारा प्रकार होता है 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही व्यंजन भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन में हमारा क्या है आपका क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, और प फ ब भ म। ये हमारे बच्चों कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं क से और म तक, इनमें से किसी भी व्यंजन का, किसी भी वर्ण का, ठीक है, इनमें से हम किसी भी वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे जो जिह्वा है, जिह्वा कहते हैं जीभ को, ठीक है, तो जो हमारी जिह्वा है वो मुंह के अंदर हमारे किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, यानी छूती है। जब हम इन व्यंजनों का इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जिह्वा है वो हमारे मुंह के अंदर के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं इनको? स्पर्श व्यंजन। उसके बाद आते हैं हमारे य, र, ल और व। बच्चों ये कहलाते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। जब हम इनका उच्चारण करते हैं य, र, ल, वो, आप मेरे साथ इनका उच्चारण करके देखिए। जब हम क ख ग घ बोल रहे हैं ना तो हमारे मुंह से जो हवा निकल रही है वो बाहर की तरफ को निकलती है, लेकिन जब हम इनका उच्चारण करते हैं य, आप देखिए अपने पेट पे हाथ लगा के देखिए, ऐसे जैसे आप क बोले, क ख ग, तो बाहर को निकल रही है हवा। और जब हम देखिए इनका य, र, ल और व का जब हम उच्चारण करते तो ऐसा लगता है जो एयर है ना वो अंदर की तरफ को जा रही है, इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। देखिए य, र, ल, व, ऐसा लगता है जैसे एयर क्या जा रही है, हमारी जो हवा है वो अंदर को जा रही है, ठीक है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं इनको? अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आते हैं हमारे श, स और ह। ये हमारे कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। अब ये ऊष्म व्यंजन क्यों कहलाते हैं? ये ऊष्म व्यंजन इसलिए कहलाते हैं जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, श, श और ह का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो है एक ऊष्मा यानी गर्मी सी हमको महसूस होती है। जब हम श बोलते हैं, स बोलते हैं और ह बोलते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे हमारे मुंह के अंदर जो है ऊष्मा, गरम गरम हवा जैसी महसूस होती है, इसलिए इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। तो बच्चों आया आपकी समझ में? आज हमने पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, उसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण क्या है हमारे? देखिए अ आ इ ई और क ख ग घ हमारे वर्ण हैं। अब जैसे आप अ है, ठीक है, ये वर्ण है हमारा। अब इसके अगर हम कहेंगे कि इसके और टुकड़े आप कर दीजिए तो इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना, तो ये क्या है? हमारे वर्ण हैं।
वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हमारे जो है वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या हमारे 11 होती है और जो है हमारे जो है अ, ई, उ और री हमारे क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ठीक है। हमारे ये क्या है? ओ और औ हमारे जो हैं ये दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद व्यंजन है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजन हमारे जो हैं क से और मौ तक हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो हमारे मुंह के, हमारी जिह्वा इनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करती है, ये स्पर्श व्यंजन हो गए। उसके बाद आपका य, र, ल, व आप क्या हो गया? आपका अंतस्थ व्यंजन हो गए। उसके बाद आपका श, स और ह आ गए, आपके ऊष्म व्यंजन हो गए। तो आपको आए समझ में स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो बच्चों, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और इसके बाद में जो अगली वीडियो लेकर के आऊँगी उसमें अभी आपको मैं संयुक्त व्यंजन है, अयोग वाह है, जैसे अंग और अह है हमारा, वो अयोग वाह होते हैं, वो उसके बाद में आपको उसमें विस्तार से समझाऊँगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।